बागवानी का शौक तो सबको होता है। अगर आप पूना वाले रावेत पीसीएमसी एरिया में इवन, तो आपको मैं आज एक ऐसी नर्सरी में लेके आया हूँ जो ह्यूज है, बहुत ज़्यादा बड़ी है ये नर्सरी। यहाँ पर हर वैरायटी के पौधे मिलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर आप फूल के पौधे देख रहे हैं तो आपको वो भी मिलेगा, अगर आप पॉट्स देख रहे हैं तो भी मिलेगा, अगर आप अपना घर इंटीरियर डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप ऐसे कुछ पॉट्स रखना चाहते हैं स्पेशल गमलों में जिससे आपके घर की खूबसूरती बढ़े, तो वो भी यहाँ पर मिलता है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ द इनचार्टेड गार्डन्स। जब आप नर्सरी के अंदर एंटर करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर शुरू में ही ऐसे पॉट्स वगैरह लगे हुए हैं, ये कुछ गुलाब वगैरह के फूल हैं, अलग अलग तरीके के फूल हैं। मैं अभी यहाँ पर एंट्रेंस पे खड़ा हूँ और मेरे पीछे आपको नज़र आ जाएगा इतने सारे पॉट्स रखे हुए हैं जो एक आपको झलक दिखाते हैं कि इस नर्सरी में आपको क्या क्या अलग चीज़ें मिल सकती हैं। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस नर्सरी में कितनी ज़्यादा वैरायटी है। ये इनका बिलिंग काउंटर है। दिस इज द सेक्शन वेयर यू कैन डू द बिलिंग, ऑल काइंड ऑफ पेमेंट मोड्स आर अवेलेबल। ये जो सेक्शन है ये दूसरा बिलिंग काउंटर है जहाँ पर आप पॉट्स वगैरह लेते हैं तो उसकी बिलिंग करा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे बैठने की भी चेयर्स वगैरह अवेलेबल है। आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन बाय दिस बट आई थिंक इट्स जस्ट फॉर सिटिंग पर्पस ओनली। तो ये तुलसी जो लगाते हैं वैसे पॉट्स हैं, देखो कितनी सारी वैरायटी है अलग अलग। इवन तुलसी लगाने का जो है पॉट उसकी भी बहुत सारी वैरायटी, देखिए इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। ये अगर आपको अचार वगैरह की भरनी चाहिए तो वो भी यहाँ पर मिलती है। ये देखिए छोटे से बड़ी तो कितना अलग लग रहा है, इसे देखिए, लुक एट दिस दिस लुक्स ब्यूटीफुल राइट। जो चीनी मिट्टी होते हैं ना उसके पॉट्स हैं, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी मिलती है। दीस आर द लाइक फ्लैट वंस। यहाँ पर आउल का डिज़ाइन बना हुआ है, डक के जैसा दिखता है। ये देखिए वैरायटी इज़ जस्ट माइंड बॉगलिंग, बोलते हैं ना, आपको मज़ा आ जाएगा देखकर। ऐसा है। आई थिंक दिस इज़ मेड फ्रॉम मड, ये मट्टी से बना हुआ है। देखिए ओह ये मट्टी वाला है, दैट्स नाइस राइट। अगर आप गोवर्धन पूजा वगैरह करना चाहते हैं दिवाली में तो आई थिंक ये उसी के लिए ही आया है। यहाँ पर बड़े बड़े पॉट्स भी अवेलेबल हैं, सो दीज पॉट्स आर क्वाइट ह्यूज। ये देखो ये बड़े बड़े पॉट्स हैं, लाइक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, खरगोश के जैसा। ये छोटे छोटे अलग अलग स्टाइल के हैं। और अगर आप गौतम बुद्ध जी के अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं, सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस पॉट्स। इसमें भी अलग अलग तरीके की वैरायटी है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, जो साइज़ है पॉट्स का वो बढ़ते जाता है और कॉस्ट भी उसी हिसाब से रहता है। और ये थोड़े एस्थेटिक वाले हैं कि बड़े बड़े गार्डन रहते हैं उसमें लोग इसे रख सकते हैं। और ये तो भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। और यहाँ पर जो पॉट्स हैं वो प्लास्टिक के तो आते ही हैं। सी दिस इज़ प्लास्टिक, इट लुक्स लाइक अदर मटेरियल बट ये प्लास्टिक है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप अगर फ्लैट में रह रहे हैं या फिर आपका खुद का एक गार्डन है, आप यहाँ पर आकर कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे मैं फ्लैट पे रहता हूँ तो मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है, तो मैं यहाँ से ये काफ़ी सारे खरीद के लेके गया था और इसे मैंने अपने बालकनी में लटका दिया है। अभी हम उसके बीज और थोड़ा खाद लेने ही यहाँ पर आए हैं। बात हो रही है बीज की, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स भी अवेलेबल है। तो ये जो है ये सारी सीड्स की वैरायटी है, अलग अलग तरीके के बीज आपको मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर आप करेला उगा सकते हैं, अगर आपको बीवी की बोली कम कड़वी लगती हो तो और कड़वा खाना चाहते हो तो आप ये ले सकते हैं। गाजर, ये है मिर्ची, ये है खीरा, पालक उगा सकते हैं, टमाटर उगा सकते हैं, बीटरूट उगा सकते हैं। जस्ट वैराइटीज गोज ऑन एंड ऑन। और इनकी जो ईल्ड है ना बीज की, ये काफ़ी अच्छी है। ये बीन्स हो गई, कद्दू हो गया। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट सीरियस गार्डनिंग, यू विल गेट मैनी डिफरेंट सीड्स है। अब गार्डनिंग करेंगे तो खाद तो लगेगी, तो खाद भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये खाद का पैकेट मिलता है कंपोस्ट का, जिसे आप मिट्टी में मिला सकते हैं। यहाँ पर बाकी गार्डनिंग के आइटम्स भी हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दीज आर दी डिफरेंट थिंग्स लाइक मीली बग रिमूवल। जो वाइट कीड़े लग जाते हैं ना, ये दवा उन कीड़ों को मार सकती है। दिस इज़ क्वाइट गुड। जो प्राइस लिस्ट है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। नीम का ऑयल है, इसे भी आप पेड़ पे डालेंगे तो कीड़े वीड़े मर जाते हैं। ऐसे पूरा कलेक्शन है यहाँ पर। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। कंपोस्ट भी आपको बजट में भी मिल जाएगा। देखो ये थोड़ा कम प्राइस का रहता है। उसके अलावा अगर आपको बड़ा पैकेट चाहिए, अगर आप बहुत ही तगड़े वाले गार्डनर है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये भी वर्मी कंपोस्ट की दूसरी वैरायटी है। ये देखो ये सकलेंट मिक्स है, ये डायरेक्टली आप यूज़ करके सकलेंट प्लांट को लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे ये सारे मटेरियल अलग अलग लेके भी मिट्टी खुद से बना सकते हैं, पर यहाँ पर बना बनाया मिल रहा है, 50 रुपये का है। सो आई थिंक इट्स क्वाइट गुड राइट। तो ये देखिए ये पूरा जो सेक्शन है सॉइल और ये कोकोनट जो होता है ना नारियल, उसका हस्क है। तो इसे आप डालेंगे तो सॉइल जो है काफ़ी देर तक मॉइस्चर रिटेन करता है। सो दिस इज़ द सेक्शन विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर आप मिट्टी बना रहे हैं या फिर आप इंटीरियर अगर सेट कर रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर लोगों के लिए खास तौर से, तो आपको इस तरीके की चीज़ें लगेंगी जो अगर आप गमले के ऊपर डाल देंगे तो उससे जो उसका लुक भी बढ़ता है और मिट्टी भी बाहर गिरती नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, कलरफुल तरीके के पत्थर हैं, उसे आप लगाकर पॉटिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टैंड भी मिल जाएंगे पौधों को रखने के लिए, चाहे वो छोटे स्टैंड हो, चाहे वो बड़े स्टैंड हो, चाहे वो बिल्कुल भी बड़े स्टैंड हो, चाहे वो फैंसी स्टैंड हो, सारे तरीके के स्टैंड यहाँ पर हैं। और अगर आपकी बड़ी बालकनी है ना तो आप इस टाइप के स्टैंड पे काफ़ी अच्छा सेटअप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है वो।
दिस वन लुक्स लाइक अ डियर। यहाँ पर एक पॉट रखा जाएगा, यहाँ पर एक पॉट रखा जाएगा। सो फैंसी है, अच्छा है। एंड दिस वन, लुक एट दिस वन, ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा है देखो, और एकदम हल्का भी है, वेट ज़्यादा नहीं है। ओके, इसमें एक स्टैंड पे यू कैन पुट 3 पॉट्स। अब इसको देखिए, ये पूरा एक छाते टाइप का डिज़ाइन है। 1 2 3 4। अब पौधा रखोगे तो पानी तो डालना पड़ेगा, पानी डालने के लिए भी देखो यहाँ पर ये चीज़ है। ये वैसे मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, मुझे पसंद नहीं आया है ये इतना, जो इसका हैंडल है ना तो ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप उस टाइप का लो, इससे पानी धीरे धीरे पेड़ में जाएगा और इससे पेड़ को नुकसान भी नहीं होता, और ये चलेगा भी ज़्यादा, बिकॉज देयर आर नो मैकेनिकल मूविंग प्लास्टिक पार्ट्स। इस सेक्शन में मिट्टी की इतनी भीनी भीनी खुशबू आ रही है ना, मज़ा आ जा रहा है। इट जस्ट फील्स लाइक आप कहीं खड़े हैं और बारिश हुई है। तो ये जो था, ये सेक्शन था गार्डनिंग का, पॉटिंग का, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि पॉट्स, खाद। अब इन पॉट्स और खाद को यूज़ करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ गार्डन सेक्शन। यू विल बी माइंड ब्लोन व्हेन यू विल सी दैट, इतनी ज़्यादा वैरायटी है। तो अभी मैं इनके गार्डन वाले सेक्शन में हूँ, जहाँ पर पेड़ पौधे हैं बहुत सारे। यहाँ पर मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, इट जस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। तो जब इस सेक्शन में आप आएंगे ना, तो आपको ऐसा क्लस्टर मिलेगा, एक झुंड बना हुआ मिलेगा, एक पैटर्न जिसमें काफ़ी सारे पौधे रखे हुए हैं। तो एक एक जो वैरायटी के पौधे हैं ना, वो एक साथ रखे रहते हैं। तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो यू कैन जस्ट गो टू अ सेक्शन, जो क्लस्टर है, एक जो झुंड है उसके पास जाइए, वहाँ पर देखिए डिफरेंट वैरायटी, आपको जो पसंद आता है। आपके साथ यहाँ पे अटेंडेंट रहेगा, आप उसको बोल दीजिए कि निकाल दीजिए आप, ये मुझे पसंद आया पौधा, तो वो बिलिंग काउंटर पे ले आके आपके नाम पे रख देंगे। तो यू कैन जस्ट वॉक एट दिस प्लेस, चूज़ एनी प्लांट यू लाइक, पे फॉर इट ऑफ कोर्स, एंड टेक इट एट होम। और हाँ, उसके बाद उसका ख्याल अच्छे से रखना। कई लोग पौधे लेके जाते हैं, फिर ख्याल नहीं रखते, पौधा मर जाता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल, लाइक अ बेबी। चेरी एक्चुअली इट लुक्स लाइक चिली टू मी, आई एम नॉट श्योर व्हाई इट्स नॉट एडिबल। और ये यहाँ पर है, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। एट दिस चिली कितनी सही लग रही है ना। और यहाँ पर टमाटर है, जो रियल चेरी टोमेटोज होते हैं ना, वो ये देखो, कुछ कच्चे में ऐसे दिखते हैं, पकने के बाद इट लुक्स लाइक येलोइश। ये जो सेक्शन है, यहाँ पर कुछ पाम की वैरायटीज़ है, देखो कितने सारे पाम के पेड़ हैं अलग अलग। बीच में चल के जाओ तो ऐसा लगता है किसी जंगल में आ गए। बट दिस इज़ अ गार्डन, लुक एट दिस। अब ये देखिए, ऐसी चीज़ आपको कैसे नहीं लेने का मन करेगा। सो दिस इज़ द प्लांट ऑफ पेपर, काली मिर्च। अब ये देखिए, इसमें कितने सारे लगे भी हुए हैं। ये जब बड़ा होता है, सूखता है, तो ये काली मिर्च बन जाता है। सारे पेड़ में इतनी ज़्यादा वैरायटी है। ये बेसिल, स्वीट बेसिल का पेड़ है, मैंने लगाया था बट पता नहीं कैसे वो मर गया, नहीं टिका मेरे घर पे। तो आपको यहाँ पर येस ऑफ कोर्स यू विल गेट द बेसिल प्लांट्स एज वेल। ऐसे ही काले मिर्च और ऐसे बहुत सारे मसाले जो मिल जाएंगे। जैसे ये देखो, ये दिस इज़ रोजमेरी। ये जो सेक्शन है वो सक्लेंट प्लांट का है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसको आप इंडोर रख सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं। मैंने सक्लेंट्स की वैरायटी देखी थी, बट इतनी वैरायटी मैंने कहीं नहीं देखी। तो ये जो है मेरे सामने आपको दिख रहा है, दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस प्लेस। यहाँ पे जब आप वॉक करेंगे तो ये जो जड़ें हैं कुछ इस तरीके से आपके बीच में आते जाएंगी, और जब आप चल के बिल्कुल सामने तक आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पर बैठोगे ना आप, अलग ही फील आती है। एंड यू शुड डेफिनेटली सिट हेयर फॉर फ्यू मिनट्स, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई डोंट नो व्हाई, बट इट फील्स रियली ग्रेट। तो हम वहाँ पर घूम रहे थे। उसके अलावा यहाँ पर उतना ही बड़ा सेक्शन इस साइड पे भी है। आप यहाँ पर देखोगे तो आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी जस्ट आफ्टर दिस प्लेस। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी वाइन्स हैं, कुछ शो प्लांट्स हैं जो इंडोर भी रख सकते हो आप, आउटडोर भी रख सकते हो। तो ये वैरायटी जो है इट जस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। और यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े प्लांट सब कुछ मिलेंगे आपको। देखिए वहाँ तक वो जा रहा है, वहाँ तक। अब देखिए कहाँ तक जा रहा है, इतना दूर तक जा रहा है। लुक एट दिस वैराइटीज़। तो जब आप प्लांट सेलेक्ट करते हैं ना, कुछ इस तरीके से ही भैया लेके जाते हैं हमको बिलिंग काउंटर पर, फिर वहाँ पर आपकी बिलिंग होती है। दिस इज़ हाउ ह्यूज दिस नर्सरी इज़। वो एंट्रेंस था, सोचिए। तो ये इंडोर सेक्शन था। जैसे ही आप यहाँ से बाहर की तरफ जाएंगे, खुला एरिया आ जाएगा। और खुला वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े प्लांट्स हैं। मतलब मेरे ख्याल से 5 से 10 साल पुराने प्लांट्स भी हो सकते हैं, इतने बड़े बड़े हैं। आम के, पाम के, जैसे मेरे पीछे का ये बैम्बू का ट्री देखिए, पूरा झुंड है। अगर आप इसे ले आकर कहीं लगा देंगे तो आपको लगेगा कि यार कितने साल से ये जगह थी। तो दैट काइंड ऑफ ट्रीज आर देयर इन दिस प्लेस। आप यहाँ पर आके चूज़ कर सकते हैं और फिर उसे लेके जा सकते हैं। आई विल शो यू फ्यू डिफरेंट वन फ्रॉम हेयर। बाकी सब कुछ कवर करना तो इम्पॉसिबल है। फॉर दैट यू हैव टू विजिट दिस प्लेस। तो ये आउटडोर सेक्शन है। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं और यहाँ पर चलने के टाइम आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, वरना फिसल जाएंगे, डूंगन टूट जाएगा। तो ध्यान से चलना चाहिए पड़ेगा आपको। ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर, बहुत सारे प्लांट्स हैं।
यहाँ पर फ्लावर्स हैं, यहाँ पर कड़िया पत्ती है। पेड़ आपको दिख रहा है, ये मिनिएचर पेड़ है लाइम का। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ नींबू, बट देखो ये एक फल लगा हुआ है। और ऐसे यहाँ पर बहुत से प्लांट्स हैं, जैसे इसको देखो, ये मेरे ख्याल से थाईलैंड इंडोनेशिया में जो नींबू मिलता है ना, ये वही है। यू विल नॉट बिलीव, बट दिस इज़ ट्री ऑफ पेरू, अमरूद। ये अमरूद का पेड़ है। ये छोटा छोटा उगता है और इसे खाते हैं, और इसकी जो ईल्ड है ना, ईल्ड बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, देखिए इसे छोटे छोटे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसे बोलते हैं बॉन्साई। दिस इज़ काइंड ऑफ अ आर्ट जो जापान में प्रैक्टिस किया जाता है, और यहाँ पर उसी की तरीके के पेड़ जो हैं बने हुए हैं। लाइक लुक एट दिस वन, ये बहुत ही पुराना होगा मालूम है। इसमें इसकी रूट्स को ना ट्रिक कुछ तो करके किया जाता है कि ये बस इतना बड़ा ही होता है, इसमें बहुत काफ़ी ट्रिमिंग वगैरह लगती है। सो दीज ऑल प्लांट्स आर बॉन्साई, और ये साइज़ में बहुत छोटे भी रहते हैं। द रियल बॉन्साई ट्रीज इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज आर दीज। ये सनफ्लावर का पौधा है, देखो ये रेडी हो चुका है। तो अगर आप इसे करेंगे ना, इसमें से बीज निकलता है। विल शो यू। सो दिस इज़ अ सनफ्लावर सीड, और आप चाहें तो इसे रोस्ट करके खा भी सकते हैं। तो ये था टूर इस अमेजिंग नर्सरी का। यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया प्लांट्स हैं। द वैराइटीज इज जस्ट अमेजिंग। देखो वीडियो खत्म हो रहा है, बट स्टिल आई एम फाइंडिंग न्यू थिंग्स। तो आप यहाँ पर आइए, प्लांट्स की शॉपिंग करिए, थोड़ी गार्डनिंग करिए। इट्स क्वाइट सूथिंग और एक तरीके की थेरेपी जैसा ही रहता है। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर करिए। रावेत पुणे PCMC में रहने वाले लोगों के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।